गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी खास है जी, और किसी की रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैं आप सबके सामने बताने जा रही हूँ। तो कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आखिरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी राजा की है। राजा कहता है मैं 23 साल का हूँ, हाइट 5 फीट 10 इंच और मैं दिखने में अच्छा खासा तो हूँ, ताकि इतना अच्छा कि आंटी और लड़कियाँ मुझे देखकर फिसल जाए। वो एक बार मुझे देख ले तो बस, और क्या। और आज मैं अपनी वही कहानी बताने जा रहा हूँ। कॉलेज की पढ़ाई करके मैं अपने गांव वापस आया कि इधर ही मुझे मम्मी ने काम दिया। वो भी ये काम रोज मुझे ही करना था। काम ये था कि अपने ही पड़ोस के मोहल्ले से रोज सुबह 1 लीटर दूध लाना था। मैं रात को ही घर आया और काफी थका आ रहा था। उस समय ने मम्मी ने मुझे ये काम बता दिया और हामी भरते हुए खाना खाया और जल्दी से ही नींद सताने लगी। मैं बिस्तर पे लेटे ही सो गया, क्योंकि मैं थक चुका था तो किसी ने मुझे उठाया भी नहीं और मैं सोए रहा। सुबह नींद खुली तो मैंने देखा कि दूध लाने के लिए काफ़ी देरी हो गई, 8 बज गए। मैं जल्दी से उठा और जल्दी फ्रेश होकर रात में पहने हुए कपड़े चेंज किए। उस समय मैंने एक शर्ट और पैंट पहना था। पूरे कपड़े में तो वैसे मैं आकर्षक दिखता था। अब इस समय मैं अच्छा दिख रहा था, क्योंकि मैं जिम करता था तो मैं देखने में अच्छा था और इसीलिए मैं अपने आप को लुक वाइज अच्छा हैंडसम बना कर रखता। जल्दी ही मैंने हाथ में डिब्बा लिया और पड़ोस के घर से दूध लाने के लिए बाहर निकल गया। पूरे 5 साल बाद मैं घर आया था, तो बाहर निकलते ही सब पूछ रहे थे कि कब आए, कैसे हो। मैं सबका जवाब देते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर चलने के बाद जैसे ही उन पड़ोसी मोहल्ले वाली आंटी के घर पहुंचा तो मैंने उनके दरवाजे में दस्तक दी। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर अपनी आंटी अपने पति से गुस्सा रही थी और जोर जोर से बोल रही थी कि वहाँ पर आप भी होते तो बात समझ जाते। मुझे समझ नहीं आया कि आंटी किस बात पर अंकल से गुस्सा रही है। मैं ध्यान से उनके चिक पिक सुनने लगा। मुझे आंटी की बातें को समझ में आया कि इस सब गुस्से की वजह रात में ज़्यादा देर तक आंटी अंकल ऐसे थे और इसीलिए आंटी गुस्सा रही थी। दूसरी बातों को लेकर अंकल पर फूट रही थी। आंटी बार बार कह रही थी चलो रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होता, बड़े सुरमा बने फिरते हो। मैंने मामला समझ लिया। इसके बाद मैंने ज्यों ही गेट में दोबारा नॉक की, आंटी बड़बड़ाते हुए आकर उसी दरवाजे गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वो एकदम से स्थिर हो गई और एकटक नज़रों से मुझे देखने लगी। उनका अब तक जोर से बोलने वाला कदम एकदम शांत हो गया था। आंटी बिल्कुल शांत हो गई थी। मैंने आंटी को नमस्ते बोला और अपना डिब्बा आगे बढ़ाते हुए, आंटी दूध चाहिए था, रोज़ तो पापा लेने आते हैं मगर आज मैं आया हूँ। अंकल ने मुझे पहचान के उन्होंने मुझे देखा और पूछने लगा अरे बेटा तू शहर से कब आया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और बताया। वो मेरा हाल चाल पूछने लगी। मैंने कहा अंकल मैं एकदम ठीक हूँ। उनके आगे मैं पूछना चाहता था कि अंकल आप कैसे हो, लेकिन अंकल की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अंकल काफ़ी कमज़ोर और एकदम बीमार जैसे दिख रहे थे। अंकल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोला आओ खड़े क्यों, बैठ जाओ। मैं आगे बढ़कर कुर्सी में बैठ गया। कुछ पल बाद अंकल बोले बेटा मैं तो काम से निकल रहा हूँ, अपनी चाची से ले लेना। मैं ये कहकर अंकल के काम करने निकल गया और जाते ही आंटी मेरे पास आई। वो मुझे बड़े ही हसरत से देख रही थी। मैंने उनकी नज़रों को पढ़ते हुए एक नज़र भरकर जोबन में डाली और नीचे रखे डिब्बे की तरफ इशारा किया। आंटी डिब्बे उठाने के लिए झुकी और फिर मैं उन्हें देख ही रहा था।
मैं आंटी के तरफ देख रहा था, वो एकदम झंझनाहट उत्पन्न हुई। उन्होंने डिब्बा उठाया और फिर मुझे उनकी आंखों में आंखें डाली। वो मुझे देख रही थी। मैं पीछे देखा तो आंटी मुझे ही देख रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस हिसाब से आंटी मुझे कुछ बताना चाहती थी। अगर दोस्तों आपको आंटी के बारे में बताओ तो वो एकदम गोरी थी, देखने में भी खूब खूबसूरत। घने काले रेशमी बाल उनके नितंबों में लहरें डाल रहे थे। आंटी कयामत लग रही थी। उन्हें यूं हरा भरा देखकर सच में कोई भी उनका दीवाना हो सकता था। खैर ये बात तो मुझे पता ही चल रहा था और मैं उन्हें देख ही रहा था। उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है घुंघरू? मैं आंटी के मुंह को खुद के घुंघरू सुनकर समझ गया कि आंटी मुझे क्या कहना चाहती है। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं आपका राजा हूँ, ये मेरा बदला हुआ नाम है। उन्होंने मेरे मुंह से सुना कि मैं उनका राजा हूँ तो उन्होंने एक मुस्कान दी और कहा, अच्छा मेरे राजा, तुम चाय पीते हो ना? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे ऐसे कैसे शहर से आ गए? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुमको पीना तो पड़ेगा। मैं खुद ही उनको रोकना नहीं चाहता। अंकल के चले जाने के बाद मैं आंटी को देख ही रहा था और वो भी मुझे देख ही रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देखते रह रहे थे। और आंटी ने हंसकर कहा, और ना आए तो चाय खराब हो जाएगी। मैंने कहा, अरे आप चाय बनाने से पहले मुझे फ़ोन करके बुला लेना, मैं ज़रूर आऊँगा। आंटी ने मुझे मोबाइल नंबर मांगा तो मैंने उनको नंबर दिया और उस पर डायल कर दिया। इससे मेरे पास आंटी का नंबर आ गया। उसके बाद आंटी के हाथों से मैंने डिब्बा लिया और जानबूझकर उन्हें टच किया। उसके बाद मैंने उनकी तरफ देख रहा था तो आंटी ने प्यार से कहा, आना ज़रूर। उनकी आंखों में देखकर मैंने कहा, आपका न्योता कोई कैसे ठुकरा सकता है? इस पर आंटी ने मेरी तरफ देखी और हंस दी। मैं घर आते वक्त पूरे रास्ता बस आंटी के बारे में सोच रहा था। खैर मैंने सोचा कि अब अगले दिन जाऊंगा तो राज की काम है, जरा आंटी की तरफ भी तो देख लूँ। दोपहर में आंटी का फ़ोन आया तो मैंने जानबूझकर उठाया नहीं और उनका कॉल ख़त्म होते ही मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। शाम को आंटी फिर से फ़ोन आया तो मैंने कहा, अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था इसलिए नहीं उठा पाया। करंट भी नहीं आ रहा था तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। आंटी की धीमी आवाज़ से बोली, तो मेरे घर आकर चार्ज कर लेती, मेरा यहाँ करंट हमेशा रहता है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। फिर दूसरे दिन जब लेने गया मिल्क तो अंकल कहीं बाहर गए थे। मैंने आंटी से पूछा, अंकल नहीं दिख रहे? तो आंटी ने मुंह बनाकर कहा, वो बाहर गए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा, ठीक है। आंटी ने कहा, चाय बनाओ? मैंने कहा, मैं दूध घर पे दे आऊँ फिर आता हूँ। आंटी ने बेसरा होकर कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं तैयार रहूँगी। मैंने आंखें उनकी तरफ देखी तो उन्होंने हंसे कहा, मेरा मतलब मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर रखूँगी। मैं घर आ गया और थोड़ी देर बाद वापस जाने के बारे में सोच रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार कुछ देर बाद आंटी का फ़ोन आया, आंटी राजा तुम कहाँ रह गए, जल्दी आओ। मैंने कहा, अच्छा मैं आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने कहा, हाँ। आंटी ने जो कहा, जल्दी आना। तो मैं आंटी के घर गया। उस दिन 11 बज रहे थे और फिर उस वक्त कोई नहीं था। फिर क्या हुआ उनके घर जाकर तो ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये कहानी यहाँ पर काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।